तो मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं प्रोफ़ेसर सचिन चतुर्वेदी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका जागरण के साथ में। हमने आज प्रोग्राम देखा हमने सर सीएम सर की बाइट भी सुनी, आपका भी सुना हमने वहाँ पे। तो यदि मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूँ कि जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, उसके पीछे एक रिसर्च होती है, तो उसपे आपका क्या कहना है? किस तरीके से इसको एक वो किया जाता है पूरा क्रियान्वयन? अगर आप देखेंगे कि कई जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, पर्टिकुलरली उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जी, वहाँ पे नीतियों के निर्धारण में शोध का इतना महत्व कभी होता नहीं था। जी, अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे विशेषज्ञों को इकट्ठा करने का काम, उनको जी, जोड़ने का काम तेज़ी से आगे बढ़ा है। जी, और इसका बड़ा असर केंद्र में जो प्लानिंग कमीशन ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया, जी, जिसमें शोध परक विचार सामने लाने की बात हुई, जी, वो अब राज्य अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो मध्य प्रदेश सरकार का अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है, जी, उसको और राज्य नीति एवं योजना आयोग को जोड़ने का काम किया है। जी, ये दोनों को जोड़ने से अब हमारे सामने 2 बातें आ रही हैं। जी, पहला कि सरकार की जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है वो, और जी, सरकार की जो विकास की आवश्यकता है वो, उन दोनों का मिलन कैसे हो, उनका जी, कन्वर्जेंस कैसे हो। ओके, क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन आकांक्षा है, जी, आपके पास आकांक्षा है, रिसोर्स है लेकिन रोड मैप नहीं है। जी, तो अब जो विशेषज्ञ हैं वो अलग-अलग राज्यों के अनुभव से, अलग-अलग देशों के अनुभव से इन चीज़ों को एक साथ लाने का काम कर पा रहे हैं। तो जो आज हमने रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे लॉन्च करी, जी, वो रिपोर्ट एक बड़े डेटाबेस के आधार पे बनाई गई है। जी, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उसको देखा गया है, आँका गया है, उसकी एनालिसिस हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम प्रदेश में देख रहे हैं, और इसका बड़ा कारण कोविड के बाद सरकार की प्रेडिक्टेबिलिटी एक्शन के जी। लिए इतनी सीमित हो गई कि हमें शोध को और ज़्यादा महत्व देना पड़ा। और इसलिए एक हम ये सांस्कृतिक बदलाव हर प्रदेश में अब देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आज आपने जो देखा जी। वो उसी का परिणाम है। तो जब आप ये रिसर्च कर रहे होते हैं और कोई पॉलिसी बनाने के पहले की जो प्रोसेस होती है, जैसे आम आदमी को नहीं पता होता, सडनली जब एक योजना सामने आती है या कोई घोषणा तो लगता है कोई योजना आने वाली है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो क्या एक बता सकते हैं कि कैसे वो आप उस चीज़ को उस योजना के रूप में तक सामने ला पाते हैं? उसका भी एक प्रोसेस जो है वो बदला है थोड़ा। जी, अब आप देखेंगे कि कई सिटीज़न सेंट्रिक डिस्कशन प्रोसेसेस हो रहे हैं। जी, कई ऐसी रिसर्च मेथोडोलॉजी सामने आ रही हैं जी, जिसमें कि जो नागरिक हैं उनको केंद्र बिंदु में रख कर के बातचीत की जा रही है। जी। तो नागरिकों के साथ कंसल्टेशन हो रहा है, हमारी रिसर्च टीम्स गाँव में जा रही हैं, देख रही हैं। अच्छा, जैसा मैंने आज कहा कि हमने जनसेवा मित्र हर ब्लॉक में रखे हैं, 15 जी, हैं, और अब उनकी संख्या 30 कर दी गई है। जी, तो हर ब्लॉक से हमारे पास में डेटा आ रहा है, हर ब्लॉक से हमारे पास में डिटेल एनालिसिस आ रही अच्छा, है। तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमारे इन्फॉर्मेशन में और बेनिफिशियरी के स्कीम को लेने में, जी, दोनों में जो कमी थी, जी, जैसे हमारे जनसेवा मित्र थे, उन्होंने एक बड़ी संख्या में जो लाडली बहना स्कीम थी हमारी, उसके अंतर्गत फॉर्म भरवाने का काम किया, लोगों अच्छा, तक बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया। जी, हमारे लिए आंकड़े लेकर के आए कि वो लोग किस तरह के काम में लगे हुए हैं। हुँ, तो हुँ, ये जो गैप अभी तक रह जाता था ब्लॉक्स में न जाने का, और हम एक मैक्रो पिक्चर को देखते थे, तो वो अब नहीं है। अब हमारे सामने जी, डिटेल एनालिसिस है। तो जो अच्छा, डेटा का जो बल होना चाहिए जी, प्रदेश सरकार के पास नीति बनाने के लिए, वो अब आ रहा है, और डेटा को समझना भी होगा। तो बिल्कुल, वो भी एक जी, मेथोडोलॉजी का चेंज हुआ है। तो ये बिल्कुल। दोनों चेंज होने से अब आप देखेंगे कि हमारे पास में सटीक योजनाएँ हैं और सटीक परिणाम हैं। बिल्कुल, जैसे भी आपने ज़िक्र किया जनसेवक जनसेवा जनसेवा मित्र। जनसेवा मित्र का, तो ये जनसेवा मित्र जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, तो ये ग्राम पंचायतों के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं या हाँ। इंडिविजुअली काम करते हैं? नहीं, ये अगर पंचायत के सीईओ हैं तो जी, उनके साथ एसोसिएट होंगे, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एसोसिएट जी, होंगे, और इन जनसेवा मित्रों के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीएम फेलो है। ओके, तो वो सीएम फेलो सीधा कलेक्टर के साथ काम करता है, और जी, उसके नीचे हर ब्लॉक में ये 30 बच्चे हैं, तो और ये ये सब वहीं के रहने वाले हैं, जी, तो उनको अपनी स्थानीय समस्याओं का, स्थानीय सोच एग्ज़ैक्ट का पता होता पता है, होता है। बिल्कुल, तो ये एक प्रशासन और समाज की जो दूरी थी जी, उसको कम करने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अच्छा एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपने नाम दिया जनसेवा मित्र, इसमें मित्र शब्द जोड़ा हुआ है, तो ये इसके पीछे क्या इसके कहानी पीछे है? भाव यही जी, था कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनको कोई
सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई एजेंट समझ के छोड़ न दें, वो उनको अपना मित्र माने, अपने परिवार का हिस्सा माने जी। तो इस सोच के साथ वो जाते हैं और उनको जो हम लोगों ने कुछ दिन बातचीत कर रहे थे, बड़ा अच्छा ये हुआ कि भाई जब जाएं तो मुंह में शक्कर लेके ही जाएं वो, क्योंकि उनको लोगों को कन्विंस करना है कि आपको फॉर्म भरना है, आपको ये करना है, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, और उनके सर में बर्फ हो, सर ठंडा हो और पैरों में भंवर हो, तो ये तीनों चीज़ें होंगी। तो वो एक जो कन्वर्जेंस की बात है, जिस कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे थे, वो निकल के आ सकता है। तो ये कब शुरू हुआ था और कितना टाइम हुआ है? मतलब 3 सवाल एक साथ कर रहा हूँ मैं। ये कब शुरू हुआ था? इसमें अब तक कितने लोग लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट किस लेवल पे अब तक मिला है? तो अभी हमने 4,500 लोगों को किया था, 1 साल हो गया उनको, और अब अभी हमने पिछले हफ्ते 4,500 और इंडक्ट करे हैं, और ये 4,500 के जाने से अब हर ब्लॉक में संख्या 30 हो जाएगी। लेकिन जो सीएम फेलो हैं उनको अपॉइंट किया अब हमें 1.5 साल हो गया। अच्छा। तो ये योजना अपने आरंभिक स्तर में ही है, लेकिन हमने एक बात का प्रयास और किया है कि जो हम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना को चला रहे हैं, सुशासन संस्थान और राज्य नीति आयोग मिलकर के, ऐसा का ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे पिरामल फाउंडेशन है, तो गांधी फेलोज उनके हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमने उनको भी कोऑप्ट किया है। उनमें से कुछ NRLM और NULM से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो सिटीजन सेंट्रिक इंटरवेंशन की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, वो इन अलग अलग स्कीम्स को जोड़ने से आप जो हितग्राही हैं उनको सरकार से और सरकार को समाज के साथ जोड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इसमें अगर एक आखिरी सवाल मैं समराइज़ करूँ अगर, तो ये जो पूरी योजना आपने शुरू की मध्य प्रदेश में, आगे ये लोग किन स्टेप्स के साथ और किन बड़े डेटा के साथ बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि वो बच्चे मान लीजिए अगर 1 साल सरकार के साथ काम कर रहे हैं, 2 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या? और वो उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं, उसके बाद वो नौकरी कहाँ ढूंढेंगे? तो हम लोगों ने उसमें इतना किया है कि इसी को हमने एक स्टेप ऊपर जोड़ा है, जिसको सीखो और कमाओ योजना कहा गया है। ये एशिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। हमने 1,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन उसके लिए किया है, और ये बच्चे अगर लॉ बैकग्राउंड के हैं तो किसी लॉयर के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। लॉयर को जो थोड़ा बहुत उनको ऑनरेरियम देना है वो दें, लेकिन सरकार उनको ऑनरेरियम देगी। किसी इंजीनियर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी आर्किटेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। अगर उनको शोध में रुचि है तो वो जो हमारा सुशासन संस्थान है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे राज्य नीति आयोग के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शंस हम लोगों ने निकाले हैं। और अभी एक बात आपको और बताऊं कि पीछे हम लोगों के देखने में आ रहा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली या बम्बई या बैंगलोर में गए थे क्योंकि मध्य प्रदेश में उतने अवसर नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो लोग बच्चे लौट के आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को हम लोगों ने अपने साथ लिया है जो पूरे क्वालिफाइड हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ उनके परिवार है तो यहाँ रुकना चाहते हैं। एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे बच्चे बैंगलोर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं या बायो इकोनॉमी का हिस्सा बने हुए हैं, वो सब मध्य प्रदेश के हैं। तो हमारा टैलेंट बाहर जाए अगर आवश्यकता है तो, लेकिन अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए बाहर जाए, ऐसा ना हो। बिल्कुल। तो चलिए आखिर में एक सवाल फिर पूछ लेता हूँ मैं कि जनसेवा मित्र जो बनाए जाते हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं, कैसे उनको आप तक आना चाहिए जनसेवा मित्र बनने के लिए? क्या कोई विंडो है या कोई तरीका है बनाने के लिए? उसका तरीका बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बड़ा मैं कहूँगा कि एक लोकप्रिय तरीका बन करके निकला है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट प्रदेश के सारे अखबारों में दिया जाता है, सारे सार्वजनिक सूचना मंचों में दिया जाता है, सोशल मीडिया में दिया जाता है। आवश्यकता इतनी है कि बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट हो और वहीं उस ब्लॉक का रहने वाला हो। अच्छा। और अगर उस ब्लॉक का नहीं है लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट का जरूर होना चाहिए। उसके ऊपर फिर हम नहीं जाते। तो जो स्थानीय स्तर पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात है, स्थानीय स्तर पे जो अवसर देने की बात है, वो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार काम हो रहा है और न सिर्फ युवाओं को एक रोजगार का मौका मिला है, प्लस जो डेटा सामने आया है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार ग्रो कर रहा है। हम फिर मुलाकात करेंगे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।